हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल वर्सेटाइल अनामिका में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं नवमी का, नवरात्रि का जो नवमी होता है, कन्या पूजन हवन, उसका व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि पूरे नवरात्रि में मैं यही वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हो नहीं पाया पॉसिबल, नहीं तो मैं कोशिश कर रही थी कि एक दो और शेयर करें। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सो के उठी, मॉर्निंग में 3 बजे उठी थी। नहा धो के फटाफट से पाठ करना होता है। मैं दुर्गा सप्तशती की पाठ करती हूँ 10 दिन, तो 9 दिन पूरा होता है पाठ करना, 9वां दिन। तो लास्ट पाठ बचा हुआ था, वो मैं सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ कर ली। उसके बाद नहा के ही बनाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हलवा बनाने के लिए चढ़ा दी, घी डाल दी, और इसके बाद सूजी इसमें डाल के और भून लूँगी। क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में, तो सारा काम मुझे ही करना होता है। तो इसलिए मैं 3 बजे ही उठी थी कि फटाफट से हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना था इंस्टीट्यूट पे। तो इसलिए पंडित जी को जो बोले थे वो बहुत जल्दी बोले थे, 5:30 बजे आने के लिए, लेकिन 6 बजे आए थे। तो मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी, क्योंकि ये सब बना के हवन में भी तो ये लगता है, और माता रानी को पहले भोग तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सब्ज़ी दिखा रही हूँ, गोभी, क्योंकि खाने के लिए आज तो मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटा सब घर में खाएंगे ही, तो इस वजह से वो भी बनाना था। तो यहाँ पे हलवा तो बन चुका है, और जितना हो पाया मैं उतना दिखाई हूँ खाना बनाने का, क्योंकि पूरा तो शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। और खीर, स्पेशली हम बिहार से हैं, तो बिहार के लोग खीर चढ़ाते हैं माता रानी को, तो खीर भी बना ली मैं। चना यहाँ पे बना रही हूँ, प्लेन चना जो बनता है वो कन्या को खिलाने के लिए, और माता रानी को भी चढ़ता है। तो जो बिहार में होता है वो, और जो इधर दिल्ली में होता है, दोनों में मिक्स करके दोनों कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे पूरियाँ बना ली हूँ, क्योंकि 11 या 12 पूरी कितना बोले थे पंडित जी कि हवन में चढ़ता है, उसमें सब माता रानी के नाम से एक एक करके, अभी आप आगे देखना। तो वही पूरी यहाँ पे रख रही हूँ। हलवा पूरी चढ़ता है, तो पहले उनका निकाल के पंडित जी को पहले दे रही हूँ, क्योंकि वो बैठे हुए थे पूजा करने के लिए। और फिर मैं और पूरी तल के फिर माता रानी का भोग जो है वो लाऊंगी। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हो, पंडित जी हवन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब कहते हैं ना 10 दिन आप व्रत रखो और पाठ करो, तो उसके बाद होता है कि हवन करके पूरा पूजा का मतलब समापन करना होता है। तो यही, और यहाँ पे थोड़ा सा भोग मैं पहले लगा दी थी, पाठ कर रही थी उस टाइम पे। देखो मेरे जयंती भगवान जी मेरे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं माता रानी का भोग निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो क्या क्या बनाई हूँ आप लोग देख लो। थाली में जो कन्या के लिए बनाई हूँ, सेम वही चीज़ें माता रानी को भी भोग लगाते हैं पहले, उसके बाद कन्या को। तो हलवा बनाई हूँ, और ये चने हैं जो बनाते हैं प्लेन वाले, खीर है उसके बाद। और इसके अलावा यहाँ पे नारियल जो माता रानी को नारियल मतलब चढ़ाना भी चाहिए, और इस भोग में भी कन्या को भी खिलाया जाता है। तो उसमें पूरी और फल, ये चीज़ें। और इसमें क्या भूल गई मैं, लड्डू भूल गई थी माता रानी को भोग लगाना। फिर मैं शाम को जब पूजा की तो शाम को लगा दी थी। तो ये भोग मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद मैं पूजा पे बैठ जाऊँगी यहाँ हवन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठना होता है। मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए, सब सुबह सुबह उठे थे ना, 2-3 घंटे ही सोए थे, क्योंकि एक दिन पहले उससे मेला गए थे। तो मेला से आके एकदम नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हुई थी, और व्रत में भी थे मैं भी, और मेरे हस्बैंड भी, मेरा बेटा भी। आप लोग की कैसी रही नवरात्रि, ये भी बताइए कमेंट करके फटाफट से। मैं तो कमेंट खुद मतलब रीड करती हूँ, देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। और यहाँ पे हवन कुंड में टीका लगा रही हूँ। सबसे पहले टीका लगाया जाता है, और कैसा भी कुछ भी रहता है, इंसान कमज़ोर हो, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, लेकिन माता रानी ऐसा करती है कि व्रत अगर दिल से करो, मन से रखो, तो पूरा कर ही देती है। और मेरा अष्टमी तो निर्जला था, पानी भी नहीं पीना था, और नवमी के दिन इतना सारा काम हो जाता है, लेकिन पता नहीं भगवान कैसे शक्ति दे देते हैं। स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा सिद्धभूतो सुप्रिहरो कमलजो हन्तु मदं कैटभम। चलिए ओम नैतिक भाई आ जाओ, इधर आ जा, बैठ जा बेटा। ओम ज्वाला स्वाहा शुक्र ब्रह्मण सत्वाहंकार मनोदुदम दारिणी स्वाहा प्राणापानताभ्यां प्रदान कपिल स्वाहा स्वाहा आयु रक्षत बाराही धर्म रक्षत वैष्णवी सा कीर्ति विजय लक्ष्मी ज्ञान चक्रणी स्वाहा गोत्रबिंदाण में रक्षत वसन रक्षत के पुत्र रक्षत महालक्ष्मी भार्याम रक्षत भैरवी स्वाहा हम शैलपुत्री च स्वाहा द्वितीया ब्रह्मचारिण्यै स्वाहा तृतीया चंद्रघंटेति स्वाहा पुष्पमांडेति चतुर्थकम स्वाहा
पंचम स्कंद मातेति स्वाहा षष्ठम का मैया जय श्यामा गौरी तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मागे सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्जवल से दो। तो हवन हो चुका है। अब यहाँ पे माता रानी को प्रणाम करके और पंडित जी कन्या सबको मतलब ब्राह्मण भोजन करवाना है मुझे। तो पंडित जी को जाना था तो उन्हें सबसे पहले मैं भोजन करवा दे रही हूँ। तो वही प्रणाम करके मैं जाऊँगी। वो उसका क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी। नीचे जाइए ना, थोड़ा खड़े होके पड़ोसी भी यहाँ पे क्या होता है, कन्या जल्दी मिलती नहीं रहती है, लेकिन मुझे भगवान भेज दिए और मिल गए। तो सबसे पहले कन्या का पैर धोई मैं। 2 कन्या का थे तो अभी आ गई थी फिर बाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले पैर धो के टीका वीका लगा के इसके बाद सिर में चुनरी आजकल कौन लेता है, तो ऐसे ही देखी पा रहे हो। ये 2 आए थे बाद में, भेज दिए भगवान। इन दोनों को भी पैर धुला के और उसके बाद आसन पे मैं बैठा रही हूँ। जो भी होता है मैं श्रद्धा से और दिल से ये चीज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है दिवाली या कोई भी पूजा पाठ। आप लोग जैसे व्लॉग देखते हो तो देखते ही होंगे, तो मैं पूरा दिल से कोशिश करती हूँ अपना 100% दे, पूरे श्रद्धापूर्वक। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेट डाली, उसके बाद जो जैसे बनाई थी उस थाली में आप लोग को दिखाई दी थी, क्योंकि सब मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और कितने बार तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ डेली, तो मुझे आदत नहीं है, तो साड़ी पहन के मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था। फिर भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं हेल्प, दोनों मिलके कन्या भोजन करवाए। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे इंस्टीट्यूट, फिर आए, क्योंकि कन्या को मैं 9 बजे लगभग 8-9 बजे खिलाई थी। पंडित जी को खिला के पहले भेज दी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड सबके सिर में ये चुंडी बांध रहे हैं और मैं इन दोनों का भोजन लाई हूँ। और फल जो भी कुछ हो रहा है दोनों मिलके कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि अकेले हो नहीं पाता है। और यहाँ पे क्या होता है दिल्ली में कि कन्या जल्दी जल्दी जाना चाहती हैं, मतलब उठ के कुछ खाते भी हैं, कुछ छोटे छोटे जो रहते हैं वो ज़्यादा नहीं खा पाते, वो सोचते कैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ ऐसा। तो इसलिए जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैं हस्बैंड को बोली कि हेल्प कर दीजिए, और वो भी कर रहे थे। करना चाहिए, अगर आपके घर में आपका बेटा है या हस्बैंड है तो उनसे पैर भी धुलाओ, ताकि वो लड़कियों की इज्जत करना, उनका आदर सम्मान करना मतलब सीखे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों औरत की, लड़की की, गर्ल्स की जो है वो रिस्पेक्ट, आदर, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मेरी भी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आदर देखते ही हो वीडियो में आप, तो मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरा बेटा भी करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके घर में भी करते होंगे ज़रूर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं सबके थाली में रखती हूँ। और अब आरती दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड क्या दे रहे हैं, यहाँ पे पानी सबको ले जाके दे रहे हैं, जो पानी मांग रहे हैं उनको। और सब खाए बहुत अच्छे से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल से सब खाए, सबको अच्छा लगा। मैं बाद में सब्ज़ी भी जो बनाई थी वो भी सबको दी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कन्या थी ना उन्हें सब्ज़ी पूरी खाने की आदत थी, तो वो भी उन्हें खिलाई। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कैसे करके कि कौन क्या लेंगे ऐसे देखने के लिए, फिर पूजा कर ली। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और मेला वेला गए थे, अष्टमी को मांग खोचा भरते हैं तो वो भी भरने गए थे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से कि मैं वो भी शूट करूँ। इधर भी थोड़ा सा काम में मतलब बिजी हूँ, सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम मतलब कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने की। तो मेरे हस्बैंड सबको पानी पिला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का बहुत सारा ख्याल रखें, खुद से बहुत सारा प्यार करें। बाय बाय गाइज।